Good morning students. Assalamu alaikum. I am your teacher Miss Haram Rahim from TKS Senior Branch. Okay students, take out your book. Okay, Shir is present, Hamna and Hafsa is present, Mozam Seti is present, Suhail is present and Rehan Gohar is present. Rehan Gohar, you are of class 5. बच्चे आपने 6 का लिंक ज्वाइन कर लिया है, इसको लीव कर लें और क्लास 5 का लिंक ज्वाइन करें. ठीक है, आपने क्लास 5 का लिंक ज्वाइन करना है. ओके स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक, पेज नंबर 9. Before going to the next topic, first I will ask the question, who will tell me about the Aryans? Raise your hand. We have studied about the Aryans. Yes, anyone? Yes, Mozam Seti. Unmute your mic and tell me about the Aryans. ठीक है, मुझे आर्यंस के बारे में बताएं, जो थोड़ा बहुत मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी थी कि आर्यंस जो हैं वो कहाँ से आए थे, कहाँ पर स्टे किया था, ये लोग क्या थे. ठीक है, इनकी कोई 2-3 पॉइंट्स मुझे बता दें. यस मुज़म सेठी. बच्चे अनम्यूट या माइक, अपना माइक को अनम्यूट करें. मुज़म सेठी, अनम्यूट योर माइक. ओके हाशिर, अनम्यूट योर माइक. यस हाशिर. Haris Safdar, unmute your mic. Yes, Hashir. Yes, Hashir. बच्चे आपका माइक अनम्यूट हो गया है, बोलें. Yes. बच्चे स्पीक लाउड. जी नो. अच्छा जी बोले. अच्छा चलें, आप बोले पहले जी. यस हाशिर, बोलें. ओके. ओके हाशिर बच्चे, आई कांट हेयर योर वॉइस. ठीक है, आप बहुत स्लो बोल रहे हो, मुझे आवाज़ नहीं आ रही. सो आर्यंस, वी हैव स्टार्टेड दिस टॉपिक. ठीक है, हम स्टार्ट कर चुके हैं और ये फिनिश नहीं हुआ था, उसको हमने कंटिन्यू करना है. The information about the Aryans which I given you was that they were enter from the Russian region. ठीक है, वो रशिया जो है हमारे पास, वहाँ से एंटर हुए थे. एंड इन द सब कॉन्टीनेंट, यहाँ सब कॉन्टीनेंट में, या हम कह सकते हैं पाकिस्तान में वो जो एंटर हुए थे, दे कम थ्रू द हिंदू कश माउंटेन्स. ठीक है, वो हिंदू कश माउंटेन्स जो है, जो नदरन साइड यानी पाकिस्तान के नॉर्थ साइड पर जो है माउंटेन्स हैं, वो हिंदू कश माउंटेन्स है. यू कैन सी इन द मैप. ठीक है, ये हिंदू कश माउंटेन्स है और वो यहाँ से जो थे वो एंटर हुए थे कहाँ पर, पाकिस्तान में. आफ्टर द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहाँ पर जो सेटलमेंट्स थी वो आर्यंस की थी. इसलिए हमने एट द एंड ऑफ द इंडस वैली उसके बारे में यही कहा था कि मे बी उनको आर्यंस ने किल किया, क्योंकि उनके बाद इन्होंने यहाँ पर आके स्टे किया था. ठीक है, ये यहाँ पर सेटल हुए थे. So they come from the regions. ठीक है, they are the Ural mountains. ठीक है, and they come in enter in the Pakistan through Hindu Kush. ठीक है, वो हिंदू कश माउंटेन के रूट से, रास्ते से पाकिस्तान में एंटर हुए थे. एंड अबाउट 1500 BCE. देन दे हैव, ये नोमैटिक्स थे, ये जो थे हमारे पास नोमैटिक ट्राइब्स में आते हैं. और नोमैटिक ट्राइब्स मैंने आपको बताया था जो कि एक जगह स्टे नहीं करते, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. यानी वो यहाँ आके स्टे किया था, इससे पहले ये रशिया में थे, फिर यहाँ पाकिस्तान यानी नाउ डेज पाकिस्तान. ठीक है, पहले ये हमारे पास सब कॉन्टिनेंट यानी इंडिया पाकिस्तान जो है इस रीजन में आते थे. फिर उसके बाद उन्होंने आगे मूव किया. तो हमारे पास ये नोमैटिक ट्राइब हैं, ये हमारे पास जो है
नोमैड से, एज दे कम फ्रॉम द रीजन फ्रॉम माउंटेनियस रीजन, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास कहाँ से आए थे, माउंटेनियस यानी कि पहाड़ी इलाकों से आए थे। यस मोहम्मद हमज़ा, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? हमज़ा, ओके, अनम्यूट योर माइक। जी मोहम्मद हमज़ा, वालेकुम अस्सलाम। नहीं हमज़ा बच्चे क्लास 5 का लिंक ज्वाइन करें, आपने क्लास 6 का लिंक ज्वाइन कर लिया है, ठीक है, इसको लीव करें आप और क्लास 5 को ज्वाइन करें। ओके, सो एज वो आयांस की बात हो रही है, एज ए वो द माउंटेनियस, ठीक है, वो माउंटेनियस रीजन से आए थे, सो दे वर नेवर नो अबाउट द फार्मिंग, ठीक है, पहाड़ी जो इलाके होते हैं माउंटेनियस रीजन होते हैं वहाँ पर फार्मिंग नहीं होती, फार्मिंग प्लेन रीजन में होती है, ठीक है, मैं जो हमारे पास प्लेन रीजन होता है वहाँ होती है, पहाड़ी इलाकों में फार्मिंग नहीं होती। दैट्स वाई जो आर्यंस थे जब वो यहाँ सब कॉन्टिनेंट यानी पाकिस्तान में एंटर हो गए थे तो क्या हुआ था, इनको फार्मिंग का कोई आइडिया नहीं था, ये यहाँ पर आकर इनको पता चला कि फार्मिंग होती है। फिर क्या हुआ, ये लोकल पीपल पर डिपेंड करते थे, सो दे लर्न द एग्रीकल्चर और वी कैन से फार्मिंग फ्रॉम द लोकल पीपल। उन्होंने जो यहाँ पर लोग मौजूद थे जो लोकल पीपल थे उनसे फार्मिंग सीखी थी, ठीक है, और फिर यहाँ पर जो है ये सेटल हो गए थे। एंड द मेन थिंग इज़ अबाउट आर्यंस के इनका अपने रिलीजन पर बहुत ज़्यादा बिलीव था। टिल दैट वी हैव स्टडीड, नाउ कम्स टू द न्यू। आज का टॉपिक यही टॉपिक है एंड ये फिनिश नहीं हुआ था, हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। कैन यू सी दीज पिक्चर्स, ठीक है, आप लोगों को ये पिक्चर्स नज़र आए, द फर्स्ट वन, ठीक है, आपको क्या इमेजिनेशन माइंड में आ रही है, ठीक है, इस पिक्चर को देखे, आप लोगों ने समटाइम्स इन मूवीज़ एंड ड्रामाज ये देखा होगा, ठीक है, हमारे पास जो है पादरी जो होते हैं या जो हमारे पास जो ये हिंदुज़म रिलीजन के जो होते हैं जो मंदिर वगैरह में होते हैं, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, कभी आपको टीवी और ड्रामा में इस तरह के उनके जो है ना नज़र आया होगा कि वो इस तरह का जो है कॉस्ट्यूम्स वगैरह वेयर करते हैं। देन ये कॉस्ट्यूम देखकर आपको ये समझ आ रही होगी कि ये कोई जंग वगैरह इस टाइप का है, ठीक है। द थर्ड वन जो है आपको नज़र आ रहा होगा कि द मैन इज़ सेलिंग समथिंग, ठीक है, आपको इसके साथ कोई चीज़ें वगैरह ये देखिए तराजू में तोल रहा है। एंड द लास्ट वन आपको नज़र आ रहा है कि ये कोई मतलब सेम एज कि सफाई वाला बंदा है या कोई गन वगैरह उठाने वाला है। नाउ द रिलीजन ऑफ आर्यंस, ठीक है, आर्यंस का किस टाइप का रिलीजन था, उनका अपने रिलीजन पर बहुत ज़्यादा बिलीव था और उनका रिलीजन वाज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, ठीक है, या उन्होंने अपने रिलीजन को अपने मज़हब को 4 हिस्सों में तकसीम किया हुआ था, या उनकी जो है उनके रिलीजन जो है वो ऐसा था कि जिसमें ज़ात पात को माना जाता था, ठीक है। हमारा रिलीजन अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मुस्लिम, तो हमारे मज़हब में तो सब क्या है, तमाम जो है मुसलमान जो है वो बराबर है, ठीक है, किसी को कोई अहमियत या फ़ौक़ियत दूसरे पे कोई हासिल नहीं है, ना किसी रंग के लिहाज से ना किसी ज़ात के लिहाज से, ठीक है। बट ये आर्यंस ऐसा रिलीजन था जिसको पसंद नहीं कि ये इनफेमस था, मतलब ये ऐसा था कि बहुत बुरा समझाता था, लेकिन क्योंकि इन्होंने यहाँ आगे स्टे किया था तो ये रिलीजन जो है अब भी इंडिया में आप लोग देख सकते हो। ये हमारे पास द फर्स्ट वन इज़ द ब्राह्मण। ये ब्राह्मण हमारे पास जो थे कौन से थे, ये हमारे पास हाईएस्ट कास्ट में आते हैं, इनकी 4 कास्ट है, ठीक है। जो आर्यंस है इनके रिलीजन की 4 कास्ट है। सबसे नंबर 1 इज़ हाईएस्ट कास्ट, हाईएस्ट हम कहते हैं ना सबसे ज़्यादा, जिसने सबसे ज़्यादा नंबर लिया हम कहते हैं हाईएस्ट नंबर इसने लिया है। तो इसी तरह सबसे ऊंचे दर्जे का सबसे जो है अहमियत रखने वाला, ठीक है, हमारे पास द हाईएस्ट वन हमारे पास ब्राह्मण्स हैं। ये जो इनके पादरी वगैरह होते हैं जो इनके मज़हब से के बड़े होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे मौलवी वगैरह होते हैं, इस तरह इनके रिलीजन के जो बड़े होते हैं, ठीक है, पेयर्स वगैरह ये हमारे पास होते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट जो है हाईएस्ट कास्ट में आते हैं। देन उन्होंने सेकंड हाईएस्ट कास्ट, उसके बाद उससे थोड़े से नीचे दर्जे के, ठीक है, 4 उन्होंने डिवीज़न किए हैं, 4 2 पे किए हुए हैं। तो हमारे पास जो सेकंड डिवीज़न यानी कि हमारे पास सेकंड नंबर पे आते हैं वो किस हथरियास आते हैं, और ये हमारे पास वॉरियर्स हैं, ठीक है, जो जंग लड़ते थे,
ठीक है, अपनी कंट्री को या अपने जो है एरिया को सेव करते हैं। जैसे आजकल भी हमारी आर्मी होती है, ऐसे ये वॉरियर्स होते थे जो कि जंग लड़ते थे। ठीक है, ये हमारे पास है सेकंड में। ठीक है, नंबर फर्स्ट में हमारे पास ब्राह्मण्स हैं, नंबर 2 में हमारे पास कौन है, क्षत्रियास हैं जो कि वॉरियर्स हैं, नंबर 4 में हमारे पास वैश्यास हैं जो कि ट्रेडर्स और फार्मर्स हैं। ठीक है, ट्रेडर किसे कहते हैं, तिजारत जो करते हैं साजो सामान यहाँ से वहाँ, जिसको हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट या बिज़नेस भी का नाम भी आजकल दिया जाता है, मतलब आप दे सकते हो, बिज़नेस समझ सकते हो। एंड द फार्मर्स, ठीक है, और जो खेती बाड़ी करते थे वो हमारे पास थर्ड वर्ड में आते थे जो कि वैश्यास थे। ठीक है, फर्स्ट ब्राह्मण, second kshatriyas, the third one is Vishyas and the fourth one is Shudras। ठीक है, ये शूद्रास जो थे ये सबसे लोवेस्ट हमारे पास कास्ट में आते थे, यानी सबसे कम तर दर्जे की ज़ात इनको दी हुई थी। एंड देयर जॉब वॉज टू सर्व द अदर 3 कास्ट, और इनका काम क्या था कि वो इन बाकी 3 कास्ट के जो लोग हैं इनको सर्व करें, यानी कि इनकी मतलब सेम एज कि जैसे कि हमारे पास जमादार वगैरह होते हैं, ठीक है, या वो उनकी नौकर वगैरह होते हैं, सफाई वगैरह करना। इनका सिर्फ इनकी जो ज़ात थी उनको सिर्फ ये काम था कि सिर्फ हम इन 3 कास्ट को, यानी कि बाकी जो लोग हैं उनको क्या करें, सर्व करें, उनका ख्याल रखें। पहले हमारे पास पादरी थे, सेकंड फिर हमारे पास जो थे वॉरियर्स यानी जंग लड़ने वाले थे, देन हमारे पास ट्रेडर फार्मर्स थे, एंड द फोर्थ वन इज शूद्रास जो कि बिल्कुल लोवेस्ट कास्ट में आते थे। अब इनके रिलीजन की सबसे वैसे तो इनका ऑलरेडी रिलीजन में ये बुरी बात है कि इन्होंने जो है बंदों को ज़ात के लिहाज से अहमियत हासिल थी या उसको इंसल्ट किया जाता था जो कि कम ज़ात से बिलोंग करता है। लेकिन इनके रिलीजन में ये बात भी सबसे बुरी थी कि जो जिस कास्ट से बिलोंग करता है वो उसी कास्ट को फॉलो करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं विश्वास, अगर इन विश्वास का जो कि फार्मर और ट्रेडर्स है, अगर इनका बेटा जो है चाहता है कि वो वॉरियर बन जाए तो इनको ये अलाउ नहीं था। वो ये कहते थे कि ये तो कम दर्जे का है, ये ऊंचे दर्जे के उस पर नहीं जाएगा। इसी तरह अगर कोई वॉरियर है और उसका बेटा या बच्चे जो हैं वो चाहते हैं कि हम ब्राह्मण की कास्ट, हम ब्राह्मण यानी कि हम जो है पादरी वगैरह बन जाएँ या हम ट्रेडर बन जाएँ, उनको शौक़ था तो वो उसको फॉलो नहीं कर सकते थे। हर कोई अपने जो है डिवीज़न या हर कोई अपने ही कास्ट जो है उसी को ही फॉलो करता था। ठीक है, एक दूसरे की कास्ट में नहीं जा सकता था। अगर वो वॉरियर है तो उसकी सारी नस्ल या उसका सारा जो है फैमिली जो होगी, उनकी सारा जो ग्रुप ऑफ पीपल जो कि सेकंड कास्ट में आया हुआ था वो हमेशा से क्या होगा, वो वॉरियर्स ही होगा। इसी तरह जो ट्रेडर है वो ट्रेडर ही होगा। इसी तरह जो शूद्रास हैं ये तो इतने कम कर इनको जाना जाता है कि इनको बिल्कुल ही जो है गंदे लोगों में शुमार किया जाता है। वो ऐसे समझते हैं कि अगर ये हमारे चीज़ों को भी हाथ लगाएंगे या हमारे घर आ जाएंगे तो हमारे घर भी गंदे हो जाएंगे। यानी ये इनको इतना लोवेस्ट जो है कास्ट में डाला हुआ है या इनको इतना जो है नीचे दर्जे का समझा जाता है, क्योंकि ये यहाँ पर स्टे किया था इन्होंने और फिर उसके बाद ये मूव ऑन हो गए थे आर्यंस। तो यही चीज़ आपने इंडिया में आजकल देखी होगी। समटाइम्स वो अपनी किसी मूवीज़ वगैरह में, ड्रामा में ये चीज़ दिखाते भी हैं। ठीक है, जो हमारे पास हिंदुज़म यानी इंडिया में जो हिंदुज़म रिलीजन है वो फर्दर आगे 300 टाइप्स बल्कि 300+ टाइप्स में आगे डिवाइड है। उनका ये रिलीजन जो है हर कोई अपने वे ऑफ लाइफ जो है स्पेंड कर रहा है, यानी हर किसी ने अपना खुदा माना हुआ है और अपने उससे कर रहा है। उनमें से कुछ लोग जो हैं ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल भी हैं जो कि आर्यंस के रिलीजन को भी फॉलो कर रहे हैं, जिसमें ये कास्ट सिस्टम भी है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा अक्सर उसमें दिखा रहे होते हैं कि ये तो इस ज़ात से ताल्लुक़ रखता है, हम तो इनमें शादी नहीं कर सकते हैं, ये जो है हमसे ऊंचे दर्जे के हैं, उनको तो बहुत इज़्ज़त मिलनी चाहिए, हम उनके काबिल नहीं हैं, हम तो उनके कदमों में बैठेंगे, कुछ इस टाइप का। तो ये हमारे पास क्या है, ये सब कुछ जो थे आर्यंस जो है वो सब कॉन्टिनेंट में लेके आए थे। हाउएवर आर्यंस जो है वो मूव ऑन कर गए थे क्योंकि वो नोमैडिक ट्राइब था, लेकिन जो है वो अपने साथ मूव करने के साथ साथ क्या हुआ था, ये सब कुछ यहाँ पर छोड़ गए थे, जो कि बाद में लोग जो है फॉलो करते रहे और स्टिल अभी भी इंडिया में जो है इस चीज़ को बहुत जगहों पे फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, आर्यन के रिलीजन को। आगे फर्दर मैं इसकी डिटेल आपको बताती हूँ।
Okay, much of the present culture in India and Hinduism can be traced back to the Aryans. ठीक है, वही बात देखें कि इंडिया में अभी भी, या हम हिंदुज़म रिलीजन जो कि इंडिया में है हमारे पास, वो कहते हैं अभी भी वो भी वहाँ पर उनका वो भी जिस तरह का उनका कल्चर है वो चीज़ें हमें अभी भी इनमें नज़र आ रही हैं कि वो आर्यन से उन्होंने ली हुई हैं. आर्यन ब्रॉड द इनफेमस कास्ट सिस्टम टू इंडिया. ठीक है, इनफेमस हमारे पास हम कह सकते हैं बहुत गंदा कह सकते हैं, या मतलब गंदा मीन्स कि बहुत बुरा. ठीक है, क्योंकि हमारा रिलीजन देखिए, हमारे रिलीजन में तो ये है कि सब लोग बराबर हैं. ठीक है, कोई किसी से ऊंचा नीचा, ठीक है, बदतर नहीं है ना. तो सिंपल साफ अल्फाजों में बताया कि ना किसी गोरे को किसी काले पे फ़ोक़ियत हासिल है. ठीक है, ना किसी अमीर को गरीब पर है. लेकिन इनका रिलीजन जो था वो बिल्कुल ही शेमफुल कह सकते हैं कि हमारे पास रिलीजन में आता है, जो कि आर्यंस लेके आए थे सब कॉन्टिनेंट में. It began as a system of recognizing people by their jobs. ठीक है, वो उनके काम से उनको जो है रिकग्नाइज करते थे कि ये तो पादरी है, ठीक है, ये तो रिलीजन जो है का बंदा है, और ये तो बहुत अच्छा है, ये शरीफ है, इसको इज़्ज़त देनी चाहिए, के कदमों में बैठना चाहिए. और इसके अपोजिट में जो शुद्राज हैं, ये तो सफाई करने वाले लोग हैं, ये तो गंदे होते हैं, ये तो गलीस लोग होते हैं. कुछ इस टाइप का उन्होंने रिलीजन को जो था बनाया हुआ था. और जो आर्यंस थे वो बहुत अपने रिलीजन को मानते थे, बहुत स्ट्रॉन्ग उनका ईमान था अपने रिलीजन को, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे. ग्रुप्स ऑफ पीपल वर given certain tasks to their families, and children were accepted to follow their example and continue their family business. ठीक है, इसी तरह वो कह रहे हैं कि लोगों को ग्रुप ऑफ पीपल बहुत सारे, मैं वही बात कि यहाँ पर सिर्फ वो अपने फैमिलीज़ को जिसको जो टास्क मत दिया, यहाँ पर टास्क का मतलब है कि जो जिस ज़ात से या जिस कास्ट नंबर ऑफ कास्ट पे उनको रखा गया है, उनकी फैमिली उनके बच्चे सिर्फ उसी को ही फॉलो करेंगे. वो दूसरी कास्ट में या उसके अलावा किसी भी तरह की जॉब वगैरह या फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि वो समझते हैं कि ये इसी ज़ात से बिलोंग करते हैं. अगर जो है जो विश्यास हैं, अगर वो के साथ रियास की जो है कास्ट में जाना चाहते हैं, उनके बच्चे चाहते हैं मौर्य बन जाए, तो वो जो है समझते हैं कि ये तो हमसे नीचे ज़ात के हैं, और हम जो है इनको बिल्कुल भी हमारे इधर आएंगे तो उनको ये चीज़ जो है बिल्कुल भी नगवारा लगती है. उनको ये चीज़ बुरी लगेगी कि हमसे कमतर हमारे साथ कैसे बैठ सकता है, या हमारे उसमें कैसे जो है वो बिलोंग्स कर सकता है. तो इसी तरह ऊंची ज़ात का अगर कोई हो, तो वो अगर कोई वॉरियर्स है और वो जो है उसका बेटा चाहता है कि वो ट्रेडर बन जाए, उसको ट्रेडिंग पसंद है, ठीक है, तो वो उसमें नहीं जा सकता. वो अगर उसमें जाएगा तो वो सारे कहेंगे कि ये तो हमसे ऊंची ज़ात से बिलोंग करता है, ये हमारे साथ कैसे बैठ सकते हैं. ठीक है, वो उनके कदमों में समटाइम्स बैठ जाते हैं, पाँव पर बैठ जाते हैं. उनका कुछ इस टाइप का रिलीजन है जो कि बहुत क्लियरली हम लोग जो हैं अब तो नहीं होते, लेकिन आप लोगों ने देखे होंगे कि अक्सर मूवीज़ वगैरह में और ड्रामा में ये बहुत क्लियरली इस टाइप की चीज़ें वो दिखाते भी हैं, क्योंकि वो उनका रिलीजन है. वो उस चीज़ पे शेमफुल फील नहीं करते हैं. Over time, the system became rigid and unfair, and the peers who belonged to the highest caste, the Brahmin, banned changing the caste into which anyone was born. The downtrodden, the low Shudras were unhappiest because the high caste Brahmin considered them unclean and assigned on the manual tasks to them. ठीक है, अब वो यही कहे कि आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, यही हमारे पास जो पेरिस वगैरह पादरी वगैरह थे, जो हमारे पास वॉरियर्स वगैरह थे, जो हमारे पास विशियास ट्रेडर्स वगैरह थे, इनको तो फिर भी कुछ अहमियत हासिल थी. लेकिन जो हमारे पास जो शुद्रास थे वो डाउन ट्रोडन थे, यानी कि वो मजलूम हो गए थे. वो मजलूमों में आते हैं क्योंकि उनको सबसे लो कास्ट खता, और वो इस चीज़ पर बहुत अनहैप्पी रहते थे क्योंकि उनको अनक्लीन समझा जाता था. ठीक है, वो समझते थे कि ये लोग बिल्कुल जो है नापाक लोग हैं, ये हमारे घरों में आएंगे तो हमारे घर गंदे हो जाएंगे, हमारे साथ बैठेंगे तो हमारी चीज़, यानी इनके हाथ की कोई चीज़ नहीं खाते थे. तो ये चीज़ क्या हुई, आहिस्ता आहिस्ता जो है जो बिलोंग शुद्रास के कास्ट से करते थे, बिल्कुल लोएस्ट कास्ट से, वो अनहैप्पी होने लग गए थे क्योंकि उनको तमाम, और उनको टास्क भी कैसे जाते थे, मैनुअल टास्क, मतलब वही जो छोटे मोटे काम हो. वो ये नहीं समझते थे कि हमारे पास शुद्रास जो है वो कोई ट्रेडर बन सकता है. ठीक है, वो फार्मिंग कर सकता है. नहीं, वो कहते थे कि इस साथ से जो बिलोंग लोग करते हैं वो सिर्फ मैनुअल टास्क ही कर सकते हैं.
The Shuddhas were also kept away from the religious knowledge and ritual which were form of gaining respect and honor in those days. ठीक है, of course क्योंकि वो उनको अपने पास नहीं आने देते थे, तो उनको जो उनका रिलीजन जो था, जो उनके पादरी वगैरह थे, of course वो उसकी इंफॉर्मेशन भी उनको नहीं मिलती थी. ठीक है, वो तो उनको अपने पास ही नहीं आने देते थे, अपनी जगहों पर ही नहीं आने देते थे, दूर रखते थे. तो उनको अच्छे बुरे का या उनकी रिलीजन से बिलोंग इंफॉर्मेशन भी नहीं मिलती थी, तो वो और भी जो है बिल्कुल कहते हैं ना नॉलेज उनके पास थी ही नहीं, तो बिल्कुल अननोन रहते थे और उनको उस तरह जो है रिस्पेक्ट वगैरह भी क्योंकि नहीं मिलती थी उन डेज पर. ठीक है, विच फॉर्म ऑफ गेनिंग रिस्पेक्ट. ठीक है, और जब ऑफकोर्स वो अगर रिलीजन के बारे में होता, उनको इल्म वगैरह होता, तो आहिस्ता आहिस्ता उनको कुछ रिस्पेक्ट भी मिल जाती, लेकिन क्योंकि उनको दूर रखा गया था इन चीज़ से, तो ऑफकोर्स वो डिसरिस्पेक्ट ही रहे थे. Okay students, before going to the next page, बच्चे I have given you the task about the मोंजेदारो. ठीक है, ये चैलेंज है आपका. सर्च इट ऑन द गूगल और यू कैन ऑल्सो टेल बाय योर सेल्फ. अगर आपके माइंड में आता है कोई भी पॉइंट कि ये क्यों है, तो आप मुझे कल बता सकते हैं. इंशाल्लाह टुमारो आई विल आस्क यू फ्रॉम पेज नंबर 8 एंड पेज नंबर 9 बोथ. ठीक है, एंड देन वी विल मूव ऑन. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.